हैं कि क्या नाम है, जेनेटिक मॉडिफाई कैसे किया गया, जेनेटिक मॉडिफाई कैसे किया गया, किस तरह से जीन में जो है अदला बदली की गई, इसको समझते हैं। जैसे देखिए कि जो घोड़वा होता था उस समय, घोड़वा का बहुत तेज दौड़ता था, इसकी शरीर भी बहुत विशाल होती थी, क्या नाम है, इसकी शरीर भी बहुत विशाल होती थी और इसका आकार तो एकदम चुस्त तंदुरुस्त होता था। और इसकी कमी क्या इसमें थी कि ये जो भार ढोने की इसमें क्षमता थी वो बहुत कम थी। एकाध दू जने बैठा हुआ ज्यादा लोड दे दा तो लात मार के छटका दे, फेंक दे। मगर एकरे तुलना में ये जो गदहवा होता था इसका आकार बहुत छोटा था, मतलब शरीर बहुत मीडियम में रहती थी, शरीर छोटी रहती थी, परंतु ये अक्ठे और कमी रहा है कि बहुत धीरे चले, का नाम बहुत ज्यादा धीमे चलता था। कौन, गदहा जो होता था बहुत धीमे चलता था और इसकी साइज भी छोटी होती थी। और भार ढोने की क्षमता तो भाई साहब केतनो ला दीदा, और पे ला दीदा वो अपन मतवाला हाथी मतीन एकदम चलत जाई, कहा एकदम चलता जाता था उसी समय, एकदम क्या नाम कितना भी भार हो अपने साइज में चलता था। तो दिक्कत इस समय होने लगी, क्या हुई कि इसका जो है भार तो ढो रहा परंतु धीरे चल रहा है, एक ज्यादा भरवे नहीं ढो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस किया जाए, क्योंकि क्या है इससे ये तेज दौड़े भी और ज्यादा सामान को भी ढोए, ज्यादा क्या है सामान को ढोए। कहीं इसकी जरूरत पड़ी, जनसंख्या बढ़ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को ले जाने में दिक्कत होती थी। है जो बहुत तेज यानी कि समय बचत ही करता था, कौन, जो घोड़वा होता था, परंतु इस समय के खाली बचत करे, ज्यादा माल ना ढोक ले जा पाओ दूसरे जगह, ज्यादा का है नहीं ले जा पाता था। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया कि इसके जो धीरे चलने वाले थे, जो धीरे लक्षण को यानी कि जो उसको धीरे चाल उसकी धीरे थी उसी को सोचे कि बढ़ा दे। अब उसको बढ़ाएंगे कैसे, तो इसके लिए उन्होंने उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पकड़ा जो इसका धीरे चल रहा था और इसका क्या है बहुत तेज चल रहा था, इसका क्या है बहुत तेज चल रहा था। और इस तेज वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को गदहवा के धीरे वाले को हटाकर उसके स्थान पर कर दिए और एक नई जाति बन गई जिसको हम लोग कहते हैं क्या, खच्चर। एक नई जाति बन गई खच्चर, यानी कि अब भट्ठा वाले एकदम खुश समय का एकदम भरपूर ईटा धरत हमें, एकदम पूरा ढोवत ले जाते हैं दबले, और हर से जब छुच्छा होता है पे बैठ के धकचिक क्या नाम है पूरा हकत आवत हमें मजा लेते हमें घोड़ा का, यानी कि घोड़ा का ढाक दोनों को मजा कम मिल गया, का बन गया खच्चर बन गया। खच्चर किस तरह बना कि इसके जो ये धीमे चलने वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन था यानी कि जो जीन था उसको हटाकर उसके स्थान पर तेज चलने वाले जीन को रख दिए, जिससे उसकी जातें बदल गई। उससे क्या हुई, इसकी जात बदल गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो खच्चर है ना ये अपनी जैसी संतान नहीं पैदा करता है। तो इससे यह साबित होता है क्या कि अगर जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसके बच्चा पैदा करने की क्षमता घट जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता घट जाती है। उसको इस प्रकार समझिए, कैसे कि जैसे देखिए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई किया गया है। आपके इस समय जो आ रहे हैं मार्केट में गेहूं आ रहा है, गेहूं आ रहा है, धान आ रहा है बहुत। पहली बार तो एकदम पूरा लहलहा के फसल हो, एकदम पूरा एक नंबर मस्त एकदम लहलहाती हुई फसल होगी, और दूसरी बार एकदम खुश हो एकदम हमार गेहूँ तो कि बहुत बढ़िया भेल, यही के चलत बेंगा धे दे, एक का कर बेंगा धे दे, और बेंगा धई ने अगली बार छिड़का न देखत हो कतो हे दे जाओ मत कतो हो दे ओकर बियो का होत एकदम पूरा लीची जैसे दाना भेल। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता एकदम नाम मात्र की है, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता क्या है, नाम मात्र की है। इससे साबित होता है कि ये जो चीजें जेनेटिक मॉडिफाई से बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। यानी कि अब समझ में आया क्या कि जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है ना वो जीन करता है। कहने को तो हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पर का नाम केंद्रक ही क्या कर रहा है कि आनुवंशिक यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स है, पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया हमने पहले बताया था, इसको देख लीजिए कि ये जो केंद्रक है तो हर एक कोशिका में केंद्रक का एकदम उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे से एकदम उलझ के रहते हैं। जैसे देख ला 5 फुट के साड़ी है और के क्या करिए चौपत के ठिकाना में 1 फुट के पन्नी में पैक कर दिए। उसी प्रकार जो आपके कोशिकावा में
क्रोमोसोम्स है कितने हैं मानव में अगर बात करें तो मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं। कितने जोड़ी हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एक दूसरे से कहा है उलझे हुए, मतलब एकदम चौपट के धयल, मतलब कहा एकदम चौपट के धयल में। जब इसको वैज्ञानिकों ने जूम किया तो ऐसी ऐसी संरचनाएं उनको कितनी मिली? मानव में 23 जोड़ी, यानी कि हर एक प्राणी में अलग अलग मिली। हर एक प्राणी में क्या मिली? अलग अलग मिली। मानव से हम लोग समझते हैं कि मानव में कितने जोड़ी मिले? 23 जोड़ी, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र मिले। कितने गुणसूत्र? 46 ठो गुणसूत्र मिले। अब तब वो वैज्ञानिक नहीं माने, कहें अब इसको और हम देखेंगे। और देखने का मतलब क्या हुआ कि इसको फाड़ दिए। जब एक ठो निकाले इसको फाड़ दिए, फिर तनकिस खींचना तो स्प्रिंग नुमा संरचना दिखने लगा। कैसन संरचना दिखल? स्प्रिंग नुमा संरचना दिखी। जब स्प्रिंग नुमा दिखी तो और धैक तानी धने, और क्या कहने, और धैक तानने तो देखने ऐसा संरचना, अरे बाप रे। अब देखो मेन संरचना ये है। मेन संरचना क्या आपकी है? मेन संरचना ये है, इसी का नाम धरा गया क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि यही का कर रहा है कि माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जा रहा है। तब आदमी का लड़का आदमी होत हमें, गधा का लड़का गधा होत हमें, गधा का लड़का क्या होत हमें? गधा होत हमें। फिर भी जब इसके अंदर उन्होंने देखा तो इसके अंदर ये जो डंडवा लगा है, जिस प्रकार आपके गौवा में सीढ़िया होती है, सीढ़िया के बीच में डंडा लगा होता है। क्या लगा होता है? डंडा लगा होता है ना। उसी प्रकार जो डीएनए है ना, इसकी दोनों श्रृंखला को रोके रखने के लिए यहाँ पर N2 बेस के डंडे लगे हुए हैं। किसके? N2 बेस के डंडे लगे हुए हैं। और इसी डंडे में मोती के दाने के समान समान गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जिसको कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। जो अब तक हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कर रहे थे ना, वही है जीन। वही क्या है? जीन। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ से उठाया था, यानी कि जो वैज्ञानिक जान गया था कि ई लक्षण ई अक्ठे जवन अक्ठे में से गुड़िया निकालला, जैसे मोती के माला गुड़िया होले ने, एकठे गुड़िया हो तो ओकर हर एक काम अलग अलग, अक्ठे निकाल देबा तो ओकर का नाम मलवा शोभा बिगड़ जाई। मलवा का होई? शोभा बिगड़ जाई। उसी प्रकार तो वो जान गए कि ये जो है अच्छा ई आँख के रोशनी पैदा करत है। ई का करत है? अगर एकर रोशनिया निकाल के एमे डाल दे तो एकर ही मतीन इहो देखा लगी, एकर ही मतीन का होई इहो देखा लगी। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया? जेनेटिक मॉडिफाई किया, चीजों को जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए, जिससे क्या हुई? आसानी हुई। जैसे समझते हैं, जैसे आपके यहाँ बैगन होता है, क्या होता है? बैगन। बैगन है मार्केट में, बैगन आता है, कई प्रकार के आते हैं, छोटे छोटे बैगन होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा जनसंख्या बढ़ रही है, सब्जी की मात्रा कम हो रही, बैगन में इतने बड़ा बड़ा होता है, उसे क्या होई? तब उस समय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बैगन के उस जीन को निकाले, यानी कि उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को निकाले जो उसकी साइज को बता रहा था। साइज मतलब जो उसकी साइज को बता रहा था कि इतना बड़ा होता है। और यहाँ से एक ठो कद्दू लिए, कद्दू मतलब कोहड़ा, कद्दू लिए कद्दू के उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को निकाले जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कर रहा था? इसकी साइज दे रहा था, यानी कि कद्दुआ इतना बड़ा होता और बैगनवा इतना बड़ा होता। तो इतना बड़ा वाले में से वह इकट्ठे गुड़िया निकाले, यानी कि इकट्ठे जीन निकाले जौन ओकर साइज इतना बड़ा बनवा था। एक निकाल के एमे शिफ्ट कर देना, केमे शिफ्ट करना? बैगनवा में। अब बैगन इतना बड़ा बनाया था, लौका इतना बड़ा बनाया था, खा कितना खइबा लोग, कितना खइबा, यानी कि चीजों को, यानी कि सब्जियों को मॉडिफाई कर किया जाने लगा। क्या हुआ? इसी को कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किस प्रकार से चीजों को मॉडिफाई किया गया? जब इस चीज की खोज हो गई, किसकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, यानी कि जीन की खोज हो जाने पर क्या हुआ कि चीजों को मॉडिफाई करने लगे लोग। मॉडिफाई का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे नहीं देखते हैं पुरानी बाइक लाके उसमें कोई ऐसा इंजन लगा दे रहा है, कोई एकदम पीछवा उभरा एकदम उठे वाला, एकदम पीछवा अगवा बैठे वाला, एकदम छोट के जाना पीछवा वाला, अरे पूरा जन्नत लौकत हो कहा पूरा जन्नत लौकत है। तो इसी प्रकार यानी कि क्या नाम है उसके, जीन का अदला बदली करना ही जेनेटिक मॉडिफाई कहलाता है। जीनों का अदला बदली करना, यानी कि आदमी के जीन से, जैसे आप देखे होंगे
क्रिस 3 मूवी में, उसमें क्या करता था, काल जो होता था वो मानव और जानवर के जीन को मिलाकर एक नया जानवर बनाता था जिसे मानवर कहते थे। क्या कहते थे, आधा मानव आधा जानवर होता था। मूवी देखे होंगे तो पता चलेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि इस पर रोक लगा दिया। किस चीज पर रोक लगा दिया कि मानव पर अब भाई कोई जेनेटिक मॉडिफाई नहीं करेगा, नहीं तो का हो केहू के एकदम मान ला तन की वैज्ञानिक हो उनके समझे में ना आयल, ऊ उठा के लिया धने ऊ वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि ऊ वाला जीन उठा लिए न, जवन हाथी और आदमी के मान ला हाथी और आदमी के मिला के बनवे लगने, हाथी के जीन और आदमी के जीन लिया के बनवे लगने एक नई चीज। और का कहना उ समझिन पाऊँ हाथिया जौन खांग होले उहे वाला जीनवा उठा के लिया कि आदमी वाले में शिफ्ट कर देने। अब आदमी जौन लड़कवा पैदा हुई ओकरे ससुरा खांग पैदा हुई, अब बहुत दिक्कत होने लगेगी, यानी कि क्या नाम है, बहुत दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि जेनेटिक मॉडिफाई पर रोक लगा दिया कि अब भाई साहब हमारे यहाँ तो वैसे भी खाने की कमी हो गई है, तो जेनेटिक मॉडिफाई करेंगे, जनसंख्या अपने मन में बढ़ती और बढ़ जाए तो बहुत दिक्कत हुई। इसीलिए क्या किया भारत सरकार ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर क्या किया, रोक लगा दी है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर क्या की है, रोक लगा। तो जीन समझ में आया, जीन क्या होता है, जीन वही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को जो ले जाता है ना वही जीन कहलाता है। जैसे इसी जीन के कारण ही क्या हो रहा है कि आदमी का बच्चा आदमी हो रहा है, गधा का बच्चा गधा हो रहा है, हाथी का बच्चा हाथी हो रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि क्या हुआ, डीएनए की जो साइज होती है ना, देखिए इसी प्रकार डीएनए होता है। डीएनए का होता है एक दूसरे से एकदम सर्पिलाकार आकार में बंधे होते हैं। क्या होते हैं, सर्पिलाकार आकार में बंधे होते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि एक कोशिका में, अब तो समझ लीजिए आपकी कोशिका है, उसमें कितना बड़ा डीएनए होता है, तो उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कितना, 2 मीटर एक कोशिका में होता है। अब सोचिए आपके शरीर में कितनी कोशिका, ससुर आज तक कोई गिन ही नहीं पाया कि शरीर में कितनी कोशिका होती है, कोई नहीं गिन पाया कितनी कोशिका होती हैं। सब सिर्फ अनुमान लगाया है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया 10 to power 14 सेल हैं आपकी बॉडी में। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका जो सूरज है और जहां पर हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी, यहाँ से लेके यानी कि पृथ्वी है और है सूरज है, सूर्य यहाँ से लेके 7 चक्कर आपका एक आदमी के डीएनए लगाए ली। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक 7 चक्कर खाली आदमी के शरीर में जितना डीएनए है वो लगा लिए, कौनो रॉकेट का जरूरत ना। ठीक है, तो यानी कि एक कोशिका में अगर आपसे पूछ देता है डीएनए कितना बड़ा होता है तो 2 मीटर का होता है। कितना बड़ा होता है, 2 मीटर का डीएनए होता है। कितने में, एक कोशिका में, इन ओनली 1 सेल्स में कितने मीटर होता है, 2 मीटर का हो रहा है। अब मॉडिफाई किस प्रकार किया गया है तो समझ में आ गया। अब ये जो डीएनए होता है ना वो एक दूसरे को से सर्पिलाकार आकार में बंधा होता है। अब इसकी खोज किए थे, डीएनए के जो ये आकार था इसकी खोज किए थे। देखिए ये जो डीएनए आपका है वो यहाँ से यहाँ एक सराउंड में यानी कि एक चक्कर लगाता है एक दूसरे का। इसकी खोज किए थे, इस आकार की खोज किए थे वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक। कौन से थे, वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस की खोज किया था, यानी कि इस डीएनए को जिसका नाम दिया था बी डीएनए। कौन सा डीएनए, बी डीएनए। अब देख लेते हैं कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि कौन कौन सी वैसी चीज है जकरा से मिलके डीएनए बना होता है। डीएनए जो एक दूसरे से कर रहा है, इसके बीच में जो डंडे लगे हैं वो N2 क्षार के लगे हैं। किसके लगे हैं, N2 क्षार के डंडे लगे हैं। अब डीएनए कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। आपके हो गया डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लिक एसिड है। क्या नाम है, पॉलीन्यूक्लिक एसिड है, पॉलीन्यूक्लिक एसिड जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, एक क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और क्या होता है, फास्फेट होता है। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड आपका बना है ना ये भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है। अभी आपको समझने में आसानी होगी। एक होता है शुगर, एक होता है क्या N2 बेस।
अब देखिए एक शुगर है, एक क्या है N2 बेस है, यानी कि N2 क्षार जिसे हम लोग कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। अगर आपकी DNA है ना, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी कि C5H10O4, ए वाली शुगर जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर RNA होगा तो यहीं पर 4 की जगह 5 हो जाएगा, जिसे कहेंगे राइबोज शुगर। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर। फिर भी हम RNA को अभी नेक्स्ट देखेंगे, पहले DNA को देख लेते हैं। ये जो DNA है, अब देखिए, जब शुगर के साथ, किसके साथ? शुगर के साथ N2 क्षार जुड़ता है। क्या जुड़ता है? N2 क्षार जुड़ता है किसके साथ? शुगर के साथ। तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। बोलिए क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जब जुड़ जाता है ना, तब वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब जब असंख्य न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं तो उसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यही बन जाता है DNA। क्या बनता है? DNA बनता है। फिर से समझिए, देखिए शुगर के साथ जुड़ा N2 बेस, बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम लोग कहते हैं DNA। तब यही शेप लेगा। अब यही शेप लेगा तो क्या होगा? यानी कि इधर से एक ठेरा सरी जाए को ऐसे काटा थिया, इधर से एक ठेरा सरी जाए को ऐसे काटा थिया, बिचवा में डंडा लग गया है N2 क्षार का। क्या लगा है? बिचवा में N2 क्षार का डंडा लग गया है, जिससे क्या हो रहा है कि इसको पिचकने से बचा रहा है। इसी पर क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जीन लगे हुए हैं जो लक्षणों को ले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर जे करे का हो यह कौनो गड़बड़ाई, अक्को जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अक्को गुड़िया अगर माला मन के हेराई ने तो माला का शोभा बिगड़ जाई। तो इस प्रकार अगर आपके जीन में से, यानी कि अगर आपके DNA में से अक्को जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ायल तो शरीर के ढांचा में परिवर्तन हो जाई। चाहे वो केहू के शरीर हो, आदमी हो चाहे जानवर हो, केहू के शरीर हो वो गड़बड़ा जाए। ठीक है। जो N2 क्षार होता है ना, अब देखिए N2 क्षार का होते हैं। N2 क्षार भी आपके यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। एक होता है पिरामिडीन। पिरामिडीन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडीन। क्या होते हैं? एक प्यूरिन होता है और एक क्या होता है? पिरामिडीन होता है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए और क्या नाम है? जी। AG जो होता है वो क्या होता है? प्यूरिन होता है। नहीं कहते हैं जब शादी भइल रहे नई नई पत्नी सब कहा AG इधर आई ना, AG नहीं तो जब तक लड़का नहीं हुआ रहता AG आई ना, नहीं तो ए फलाना पापा यहाँ दो गलवा ना जब ज्यादा पुरानी हो जाती तब कहती है सब। ठीक है। तो AG यानी क्या है? प्यूरिन है। AG क्या है? प्यूरिन है। और क्या होता है? TC, जैसे ट्रेन में TC नहीं होते हैं, TC टिकट काटने वाले, उसी को कहते हैं TC। यानी कि TC जो है वो पिरामिडीन है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बता रहे हैं। AG TC। ए का मतलब शॉर्ट फॉर्म है एडेनिन, जिसे हम कहते हैं एक एडेनिन। जी का मतलब ग्वाइनिन। क्या कहते हैं? ग्वाइनिन। इसका पूरा नाम जानने से कोई मतलब नहीं, बस इतना जानिए। टी का मतलब थायमिन। टी का मतलब थायमिन। और सी का मतलब साइटोसिन। सी का मतलब साइटोसिन। अब देखिए क्या होता है इसके बीच में, जैसे देखिए अगर सीढ़ी बन रही आपकी है तो क्या होता है? तो उसमें कील ठोकी जाती है, नहीं तो बिचवम बसवम होल करके उसी में लगा दिया जाता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ तो लगेगा, लगता है इसमें भी बांड लगता है। बांड मतलब बंधन। बांड मतलब क्या होता है? बंधन। ए और देखिए प्यूरिन हमेशा पिरामिडीन के साथ बंध बनाता है। बंध मतलब हाई कोने के साथ बाधत है। दोनों का होता बाधत है। यानी कि ए हमेशा टी के साथ क्या करता है? डबल बांड बनाता है। डबल बांड बनाता है। सिंगल बांड होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, डबल बांड बनाता है। जैसे कोनो चीज है तो ओकरा का है, अगर एक रसरी से बांध दला सिंगल तो जल्दी से खुल जाई, और 2 में बांध दला, 2 में बनबा तो का हुई तनी देर से खुली, और 3 में और गतर के बांध दे है ना तो वो जल्दी ना खुली, वो खुलबे ना करी। इस प्रकार समझिए, छोड़िए जाने दीजिए। अब देखिए जो जी होता है, यानी कि जी जो प्यूरिन होता है वो ट्रिपल बांड बनाता है सी के साथ।
ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब यहीं पर समझते हैं कि ये जो डंडवा लगे हुए हैं आपके, अगर यहाँ पर ए है तो डबल बॉन्ड होगा टी, अगर यहाँ पर सी है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा जी, अगर यहाँ पर क्या है टी है तो डबल बॉन्ड होगा ए, अगर यहाँ पर जी है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा सी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है? मतलब भाई इकट्ठे जो डंडवा खींचे थे वही इकट्ठो डंडा बनाने का काम कर रहे हैं सब। यही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बंधन बना के इकट्ठो सीढ़ी बना रहे हैं। इसी के ऊपर लगे होंगे जीन, इसी के ऊपर का लगे होंगे जीन लगे होंगे, जेकरा मन से बहुत जे वैज्ञानिक बहुत तेज तर रखोई उहे निकाल पाई, सबके बस का ना है। जैसे मान लीजिए इकट्ठो दीवार होती है ना, तब तक वो आसानी से टूटती है जब तक छत से ढक के बांधल नहीं रहती है। अगर छत जब तक लदा जाता है ना तो इकट्ठे ईंटा निकलने में बहुत परेशानी होती है। कितना होती है? तो ये जो बांधा होता है एकदम डीएनए एक दूसरे से एकदम लपटाया होता है, एकदम खचुराया होता है। कमे जब लपटाया रहेगा तो हिम्मे से एक जीनवा निकलने में बहुत परेशानी होती है, और वह निकाल पाई जो बहुत ज्यादा विद्वान हो। सबके बस का थोड़ी है कि मॉडिफिकेशन कर दे, जेनेटिक मॉडिफाई कर दे। ठीक है, किस प्रकार से जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ ये समझ में आई बात। डीएनए बना भी कैसे होता है ये भी समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं अगले टॉपिक को। यही जो डीएनए होता है यही क्या कर रहा है कि प्रत्येक कोशिका में 2 मीटर होता है, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन जो क्या करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जाति को बरकरार बनाए रहते हैं। जाति के मतलब एक ठो भेड़ की जात हो गई, बकरी की जात हो गई, हाथी की जात हो गई, इंसान की जात हो गई। किसकी जात हो गई? इंसान। यानी कि जाति का मतलब क्या होता है? आकार रचना में समान जो होते हैं उनको जाति कहते हैं, उन्हीं को जाति कहते हैं। जैसे इंसान है, इंसान में तो 2 ही लोग हैं, एक ठो स्त्री एक ठो पुरुष है, और दोनों में क्या समानता है? उसके पास भी 2 हाथ हैं, इसके पास भी 2 हाथ हैं, उसके पास 2 आँख, उसके पास 2 आँख, उसके पास 2 नाक, उसके पास 2 नाक। उसी को तो जाति कहते हैं, आकार रचना में समान है। अब आप कहेंगे गईयो भैंसियत सामान्य है मगर गुणसूत्रवा भिन्न भिन्न है। गुणसूत्रवा का है? भिन्न भिन्न है। गैया भैंसिया में बहुत अंतर है, आगे बताएंगे का अंतर है। काहे ओकर जाति दूसर कह गेल, काहे है के कह गेल कि हई जौन करिया गाय है यही एक ठे करिया खोई गेल ते कह दिए का भैंसिया, एक का कह दिए भैंसिया। इसमें अंतर का होता हो वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, समझ में आए?